हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। तो क्या आप लोगों का तैयारी जोरदार चल रहा है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 और दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है उसे हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है कि नहीं। तो हम लोग को क्या दिया गया है, शून्याक का योगफल और शून्यक का गुणनफल, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग आंसर की ओर जाएंगे ना तो क्या दिया गया है। ठीक है, हम लोग यहां देखते हैं दिया गया है। ठीक है, और दिया गया है सर अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। सर शून्यक क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, और उसका योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है 1/4 दिया गया है। और सर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो दिया गया है सर मेरा -1। इतना समझ में आया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि कभी भी हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम बताए थे एक सूत्र। क्या बताए थे, एक सूत्र, एक फॉर्मूला बताए थे। और सर वो जो सूत्र है ना द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, वो जो सूत्र है ना सर आप बताए थे, इसका होता है x² माइनस यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल होता ही है। ठीक है सर, होता है सर। यानी कि अब हमको इसको कुछ नहीं करना है, ये सर मेरा अल्फा प्लस बीटा है और ये मेरा है अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू रखते रहे, मान रख देना है। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ 1/4 x और यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इसके जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस -1। इतना तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब देखते हैं कि ये जो सर नीचे है ना उसको कुछ नहीं करना है, जो 4 है इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को तीनों से क्या कर देना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई ही कर देना है। यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x² आएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहां देख लो 4 × 1/4x माइनस 4 × 1। सर ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और जो मेरा आंसर निकल के आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यानी कि बच्चों ये तुम लोग का जो है यही आंसर होगा 4x² माइनस x माइनस 4। इस तरह से विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, है ना, इफ आई हैव एन फॉर्मूला देन यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, द्विघात बहुपद बहुत आसानी से। तो क्या हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को बढ़ते हैं। कोनो भूत ऊत बने का जरूरत नहीं है, कोनो गधा उधा बने का जरूरत नहीं है, एकदम सीना तान के बना। ठीक है ना। चलो अभी बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्योंकि तुम लोग झारखंड के शेर हो, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और जो लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल शेरनियां हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। ठीक है, अब यहां पे सर आप बता दिए हैं कि क्या दिया गया है, हमको पूरी तरह से पता है कि नहीं, पूरी तरह से पता है। सर आपने बताया कि सर अल्फा और प्लस बीटा दिया गया है जिसका जो मान है √2 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है 1/3 है सर, यानी कि शून्यक का योगफल और सर शून्यक का गुणनफल। ठीक है, और सर जैसे ही हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं तो सर आपने बताया एक सूत्र बताया है सर, है कि नहीं, और उसी सूत्र के अनुसार हमको बहुत आसानी से इसको निकाल लेना है द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो आपने सर ये सूत्र बताया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा x² माइनस यहां पे देखो √2 है, √2x प्लस साइन है प्लस 1/3 है, 1/3, है कि नहीं। अब वो सर आपने बताया ना ये जो
नीचे हर जो 3 रहता है ना, इसको तीनों से गुना करना है सर। जो भी संख्या यदि नीचे रहेगा उसको तीनों से गुना कर देना है, यानी कि 3 गुना एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 गुना √2x प्लस 3 गुना 1/3। और सर जैसे ही हमको गुना करते हैं इसको बस सॉल्व आउट कर देना है। जैसे ही सॉल्व आउट किए सर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये सर मेरा आंसर निकल के आ गया है सर। तो बताओ कहीं कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं हो रहा है सर? क्योंकि हमारे पास जो है ना सर ये फॉर्मूला है सर, इसीलिए हम लोग बहुत आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप जब एग्जाम में जाएं तो सारे जो सूत्र हैं वो क्लियर करके जाएं। ठीक है ना। चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है कि नहीं? झोल झाल तो कहूँ नजर नहीं आ रहा है, तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ तो सर अब हम लोग आ गए हैं तीसरा प्रश्न में, है कि नहीं? और बहुत ही आसानी से आप लोग हमसे पहले सॉल्व कर दीजिएगा, ये बात का मेरा गारंटी है। तो चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए और हम भी सॉल्व करते हैं किसका आंसर सही होता है। चलो यहां दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है सर? दिया गया है सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो सर 0 है, और सर अल्फा इंटू जो बीटा है ना सर वो मेरा √5 है सर। सही बात है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योगफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यक का गुणनफल। और सर आपने बताया अभी कि द्विघात बहुपद जब ज्ञात करेंगे ना सर, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखो सर, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है सर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके जगह पे जो संख्या दिया गया है उसको रख देना है सर। ठीक है, यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो संख्या दिया गया है √5 है सर। और 0 का सर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए मेरा जो आंसर होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस √5 होगा सर। यही मेरा तीसरे प्रश्न का आंसर है, जो कि बहुत आसानी से निकल रहा है। मतलब एग्जाम में जाएंगे ना तो धड़ाधड़ टिक करके आएंगे और धड़ाधड़ बना के आएंगे, है कि नहीं? तो क्या हम लोग अब चौथे प्रश्न के लिए तैयार हैं? चलें चौथे प्रश्न में। सर जी सर, जब हम चौथा प्रश्न देखेंगे बहुत ही आसान प्रश्न है सर। जो शून्यक का योगफल है वो 1 दिया हुआ है सर, और शून्यक का गुणनफल भी मेरा 1 दिया गया है सर, है कि नहीं? तो चलिए सर हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? दिया गया है और सर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा 1 दिया गया है सर, और अल्फा इंटू बीटा जो संख्या दिया गया है सर वो 1 दिया गया है सर। ठीक है, और सर हम द्विघात बहुपद का जो सूत्र है ज्ञात करने का वो सर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है सर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, है कि नहीं? इसको 1 भी लिखो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिखो, कोई अंतर नहीं है सर। यानी कि ये मेरा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दिमाग तो सबका सॉलिड तरह से काम कर रहा होगा। बताओ, अब इतना आसान प्रश्न को यदि आप लोग नहीं समझ पाके नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो समझ लीजिए थोथा। और एक बात का तो गारंटी है, थोथुओ देखेगा तो उसको समझ में आएगा। तो क्या आप लोग प्रश्न संख्या 5 के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या यदि आप 5 देखेंगे तो आप देख सकते हैं -1/4 1/4, है कि नहीं? सेम चीज क्या दिया गया है? आपको दिया गया है यहाँ पर, यदि हम आंसर का बात करें सर, हम तो जान ही रहे हैं अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है ना सर -1/4 दिया गया है सर, और सर अल्फा इंटू जो बीटा का मान दिया गया है वो 1/4 दिया गया है सर। और जो मेरा सूत्र होता है ना, सूत्र फॉर्मूला, वो सर द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है सर। ठीक है,
यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू रख देंगे, यानी कि माइनस, यहाँ पे 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखो, +1/4, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और सर अभी आपने बताया कि जो भी संख्या हर में है तीनों के साथ गुना करना है सर, तीनों के साथ गुना करना है सर। यानी कि यदि हम गुना करेंगे ना सर, यहाँ पे x4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4 होगा सर। ये सर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। और सर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। यही मेरा क्लियर आंसर होगा सर। यानी कि यहाँ जो मेरा करेक्ट आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। तो आप भी प्लीज प्रैक्टिस करें और फॉर्मूला का यूज जरूर करें, है कि नहीं। तो क्या हम 5वें प्रश्न से 6ठे प्रश्न की ओर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं सर। तो चलिए 6ठा प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न होगा, है कि नहीं। तो सर जब आप 6ठे प्रश्न को देखेंगे ना तो आपको लग रहा होगा कि सर बेकारे बना रहे हैं, ये तो हम ही से हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं। आप आंसर फटाफट मैच कर लीजिए, ठीक है। तो क्या दिया गया है? सबसे पहले जो दिया गया है ना सर, अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है 4, और सर अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 1। और सर जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ना सर, वो सर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है सर। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो वैल्यू है 4 और ये जो वैल्यू है 1, यही मेरा सर आंसर हो गया सर। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने देख लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है, और आप लोगों को करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्लीज गाइज, प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज क्लास 10th चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें यदि कुछ प्रॉब्लम है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।